हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज लेके आया हूँ मैं कैलकुलेशन। ठीक है, जो एग्जाम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि हम आपको स्क्वायर याद कराएंगे। ठीक है, आपको 25 तक याद रहेगा तो हम आपको 150 तक स्क्वायर याद कराएंगे। ठीक है, चलिए आपको 25 तक याद करना रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर। हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहले देखते हैं। इसका स्क्वायर हम लोग जानते हैं इतना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 121 हम लिखे कैसे, यहाँ लिखने के कारण एक का स्क्वायर 1 हो गया और 11 में 1 जोड़िएगा तो 12 हो गया। ये वहीं सेम कंडीशन यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है, सेम कंडीशन 12 में भी देख लीजिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 144 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे 13 में देख लीजिए। ठीक है, सेम कंडीशन 13 में देख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 13 में 3 जोड़े क्या हो गया, 16 हो गया। ऐसे ही कोई भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? एक मिनट। यहाँ पे आप इसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखिए। पंद्रह का देखिए क्या बोले हैं यहाँ पे। आप 15 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 25 हुआ ना। और 15 में आप 15 जोड़े, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 20 और 2 22। देखिए यहाँ पे 15 में आप 5 जोड़े हैं तो 20 हो गया और 25 का एक अंक छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें एक एक जुट जाएगा तो कितना 22 हो गया प्लस 1। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं कि आप 25 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे मतलब अच्छा रहेगा, या स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा तो ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, आपसे कोई पूछ देगा कि 98 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कैसे बताइएगा। कोई पूछ देगा कि आपसे 98 का स्क्वायर कैसे हो, कितना होगा, तो आप कैसे बताइएगा। बस इसके कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 98 में से आप क्या 2 कम कीजिए, 96 हुआ। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। कितना टाइम लगा लिखने में हमको, कितना टाइम लगा, टाइम नहीं लगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लीजिए, 96 के लिए लीजिए। 100 से कितना कम है, 100 96 का स्क्वायर हो गया। 100 से कितना कम है, यहाँ पे 100 से 4 कम है। यहाँ पे सेम कंडीशन वहीं पे अप्लाई करेंगे। 100 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से में एक मिनट, 96 हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 96 से 4 का 92 का 4 का स्क्वायर 16, इतना हो गया। कितना टाइम लगा लिखने में, यहाँ पे देखिए 97 का देखिए 100 से कितना कम है, 3 कम है। 100 से कितना कम है, तो 97 में से 3 गया और 3 का स्क्वायर क्या हो गया। कितना टाइम लगा निकालने में, ऐसे ही निकलेगा। चलिए आगे देखिए। कोई पूछेगा आपसे 90 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, कोई पूछ देगा 90 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 90 में आप 10 माइनस करें कितना हो गया, 80। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, कितना टाइम लगा बनाने में, आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं। कोई पूछेगा आपसे 92 का स्क्वायर बताइए। यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है। 92 में आप 8 माइनस कीजिए। 100 से कितना कम है, यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है, 8 कम है। आप 92 में 8 माइनस कीजिए, कितना हुआ।
आप 92 में 8 माइनस कीजिए, ठीक है, कितना हुआ, इतना होगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। कितना टाइम लगा बनाने में, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखते हैं। आप ऐसे ही करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 सेकंड बहुत हो गया आपके लिए स्क्वायर निकालने के लिए। अब देखिए आगे देखिए, आप कोई पूछेगा आपसे कि 49 का स्क्वायर बताइए, कोई पूछेगा 49 का स्क्वायर बताइए, तो जब भी पूछेगा 50 से कम रहेगा, ठीक है। 50 से जब भी कम रहेगा तो हम 25 से कम करेंगे, 50 से जितना कम रहेगा उतने में उसमें हम 25 कम करेंगे, ठीक है। और 50 से ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, 25 से उतना बढ़ा के लिखेंगे। जैसे हम बताते हैं 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है, ठीक है। 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है, ठीक है। 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम क्या 25 से 1 कम करेंगे, 24 होगा। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 0। इतना लिख सकते हैं। कितना टाइम लगा बनाने में आपको स्क्वायर लिखने में, कोई 55 का स्क्वायर बताइए। आप क्या बोल रहे हैं, 50 से ज्यादा रहेगा तो जितना ज्यादा रहेगा उतना हम 25 से ज्यादा करेंगे, और 50 से जितना कम रहेगा उतना हम 25 से माइनस करेंगे, कम करेंगे। 50 से कितना ज्यादा है, 5 जा रहा है, तो 25 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 30 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। कितना टाइम लगा बनाने में, याद करने में, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे 60 का स्क्वायर कोई पूछ दे आपसे, कैसे बताइएगा। 50 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो आप 25 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। 50 से जितना ज्यादा रहेगा उतना हम 25 में ऐड करेंगे। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। कितना टाइम लगा हमको लिखने में, सेम कंडीशन यहाँ पे भी बताते हैं। 110 का, चलिए 100 उतना अभी नहीं, ठीक है। 102 का कोई स्क्वायर पूछ देगा आपसे, कैसे बताइएगा। इसमें देखिए, जब 100 से ज्यादा पूछेगा तो हम उतना ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 102 पूछ का स्क्वायर पूछ रहा है तो 102 में हम 2 जोड़ देंगे, 104 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 होता है, इतना हो गया आपका। कितना टाइम लगा। कोई 105 का स्क्वायर पूछ दे आपसे, तो आप कैसे बनाइएगा। 100 में 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो अब 105 में आप 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 का। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। कितना टाइम लगा आपको बताने में। चलिए यहाँ पे देखिए, कोई आपसे पूछ देगा 110 का स्क्वायर, तब कैसे बताइएगा। यहाँ पे देखिए, 100 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो आप 120 हो गया, ठीक है। 100 जितना ज्यादा रहेगा 100 में, 100 में उतना हम जोड़ेंगे, ठीक है। 100 से जितना ज्यादा रहेगा हम उतना 100 में जोड़ेंगे, ठीक है। 100 में जितना दिया होगा संख्या, उसमें जितना होगा उतना हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको 110 दे रखा है, 100 से 10 ज्यादा है, इसलिए हम 110 में 10 जोड़े, कितना हो गया, 100 हो गया। 120 हो गया, और 100 का स्क्वायर कितना हो गया, आपको इतना हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1 2। देखिए कितना टाइम लगा आपको, कितना टाइम लगा। बस कोई आपसे पूछ देगा इतना का स्क्वायर, आप कैसे बताइएगा। देखिए 100 से कितना कम है, 12 कम है, इसलिए हम इसमें 12 माइनस करेंगे। 100 से कितना कम है, 12 कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 माइनस करेंगे, ठीक है। जितना कम रहेगा उतना हम माइनस करेंगे, ठीक है। जितना कम रहेगा उतना माइनस करेंगे, क्या बोल रहे हैं, जितना कम रहेगा उतना माइनस करेंगे, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, तो हो गया आपका इतना हो गया, ठीक है। नहीं समझे, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए राउंडिंग फिगर में जितना रहेगा उतना ही हम लिखेंगे। जैसे 50 से नीचे रहेगा, नीचे को पूछेगा स्क्वायर,
तो हम 25 से उतना माइनस कर देंगे और उसका निकाल देंगे। जैसे 50 से नीचे रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 50 के आसपास रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 45 हो गया। 100 से कितना कम है, 5 कम है, इसलिए हम क्या कर, 50 से कितना कम है, 5 कम है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 25 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे देखिए, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। आपको कितना टाइम लगा बनाने में, बस हो गया। जैसे आपसे कोई पूछ देगा 40 का स्क्वायर बताइए, बस सिंपल है। अब क्या कीजिएगा, 100 से 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 10 कम है, इसलिए आप 25 में 10 माइनस कीजिए, कितना हो गया, 15 हो गया। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, कितना टाइम लगा, याद करने की कोई जरूरत है इसमें, नहीं। चलिए देखिए अब यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, कोई आपसे 30 का स्क्वायर पूछ देगा, देखिए 50 से कितना कम है, 20 कम है, इसलिए हम 15 में 25 में क्या करेंगे, 20 माइनस करेंगे। 50 से कितना कम है, 20 कम है, 50 से कितना कम है, 20 कम है, इसलिए हम 25 में क्या करेंगे, 20 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 5 बचेगा। जितना कम रहेगा, ठीक है, उतना हम माइनस करेंगे, जितना कम रहेगा हम क्या करेंगे, उतना माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया, 900 आ गया। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत, जितना दे रखा होगा राउंडिंग फिगर में, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से इसमें 8 ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, इसलिए हम 25 में क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। और 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। कितना टाइम लगा बनाने में, यहाँ पे 60 दे रखा हो, 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 25 में 10 ऐड करेंगे, 35 हो गया। 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, स्क्वायर तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब कोई स्क्वायर में किसी को प्रॉब्लम है, देखिए आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक आपको दिमाग में नहीं रह पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपको हम बताते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई दे दिया, अब कैसे बनाइएगा, दिख रहा है ना, अब तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक 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 दो, हमको ऐसे, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन का, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रिकली पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम ट्रिकली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बताते हैं आपको हम ट्रिक। यहाँ पे कितना, दो डबल एक है, तो हम ये क्या, एक दो जाएंगे फिर वापस आएंगे, इसमें क्या है, 3 है, तो 1 2 3 फिर हम वापस आएंगे, ठीक, इसमें क्या है, 4 है, 1 2 3 4 फिर हम वापस आएंगे, 3 2 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या बोले हैं, जितना रहेगा उतना जाएंगे फिर वापस आएंगे। यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 गए हैं, फिर 2 1, फिर 3 2 1 वापस आ गए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ऐसे कितना भी बारह दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं आसान, इजी वे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई बोल दिए कि आपको ऐसे करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप तो आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं इसका, क्या, तो आप यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 1 1 1 ऐसा तो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ तो पता था कि
इतना हो गया तो आप इंटू करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत? चलिए आप इंटू कर लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताते हैं आपको। कोई आपसे पूछ देगा कि 33 का स्क्वायर इतना का स्क्वायर, ठीक है, आप नहीं यही नहीं तो क्या कीजिएगा, आप इंटू कीजिएगा एग्जाम में जाकर, टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ट्रिकली पढ़ना क्या जरूरी रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना पिछले वाला क्लास में? चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया है ना। चलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0,9 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0,9 होता है। देखिए ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, तो 0,9 लिखना है और क्या करना है, जो अंक रहेगा, जितना अंक दे रखा होगा उतना हम एक माइनस, जैसे 33 दे रखा है, 2 अंक है, इसमें 2 डिजिट है, तो 9 के 1 डिजिट पहले हम 8 करेंगे, इसके बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे, 0,9 लिखेंगे, इसमें कितना 3 डिजिट दे रखा है तो 1 डिजिट पहले से है ही, फिर यहाँ पे 2 डिजिट हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे 2 में, और फिर यहाँ पर 1 1 बिठा देंगे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है समझने में? फिर वही कंडीशन करेंगे यहाँ पर भी, सेम वही कंडीशन करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे 3 है, 4 3 है, तो इसलिए हम एक तो दे रखा है, इसलिए हम क्या डबल 8 करेंगे। देखिए आपको कितना टाइम लगा इतना का स्क्वायर निकालने में? ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसका। कोई इतना कोई कैलकुलेशन पूछेगा तो आप कैसे बताइए, बताइए। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। इसमें भी सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे जो इसके पहले वाला किए थे। क्या बताए थे? लास्ट डिजिट के अंक उसमें माइनस कर देंगे, तो लास्ट में एक माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। इसमें 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया, इतना हो गया 33। देखिए इसमें क्या करेंगे, 36 होगा, कितना डिजिट दे रखा है? 2 बीच में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डबल 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, 5 है। ठीक है, इसके बाद हम, आपको कितना टाइम लगा बनाने में, लिखने में? याद करने की कोई ज़रूरत है? इसमें कोई गुना भाग करने का कोई ज़रूरत है नहीं ना? चलिए यहाँ पे देखिए, ट्रिक से बनाइए यहाँ पे, तभी आप कंपटीशन निकाल पाइएगा। ठीक है, कितना टाइम लगा आपको? बस चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे स्पेशल हम कैलकुलेशन की क्लास चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोई किसी को कोई दिक्कत होगा कैलकुलेशन में तो बताएं। ठीक है, चलिए आपको हम एडिशन बताते हैं। कोई इतना बार आपको एडिशन दे देगा, पूछेगा कि आप इसको बताइए, तो आप कैसे बताइएगा? सोचिएगा इतना बड़ा हो आ जाएगा, आप कैसे करें, एक एक लिख कर कीजिएगा, इसलिए लिख कर करने का कोई इस यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, पहले नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले नंबरिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, 1 2 3 4 है, तो आप इसमें 4 से 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। यहाँ पे 16 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 को 4 है, तो क्या कीजिएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया? 12 1 13 हो गया। ठीक है,
फिर यहाँ पे 44 में यहाँ पे 2 4 है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 3 से 4 में इंटू कीजिएगा, तो 12 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए आपको बताए हैं कि यहाँ पे 4 को 4 है, इसलिए हम 4 में 4 से 4 को इंटू किए हैं। यहाँ पे 3 है, इसलिए हम 4 में 3 से किए हैं। यहाँ पे 2 है, इसलिए हम 4 में 2 से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 में हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 8 1 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 1 4 हो गया। आपको कितना टाइम लगा कैलकुलेशन करने में, टाइम लगा नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना। अब बताइए इसका कैलकुलेशन कितना होगा। बोर्ड देख कर घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखे। यहाँ पे देखिए 3 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप 4 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 24 के 4 हो गया, ठीक है। हाथ में आया 2 कैरी है, हाथ में कितना 2 कैरी है, 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। हाथ में कितना है 2 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 2 18 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 2 18 हो गया ना। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 हो गया। हाथ में इसमें कैरी 1 हुआ, इसमें 1 हुआ, इसमें देखिए 9 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4। आपका कैलकुलेशन इतना हुआ। कितना टाइम लगा हमको बनाने में, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, तभी समझ पाइएगा, ठीक है। अन्यथा आपको देखना ही बेकार रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपके लिए ठीक है। आप इसको बताइए एडिशन को। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे ही इसमें भी नंबरिंग करेंगे। दशमलव देखा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे हम। कितना हो गया, 2 हुआ, कैरी 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इतना हुआ, ठीक है। यहाँ तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्लस के चिन्ह देंगे, सिंबल देंगे। अब इसमें हम पीछे से चलते, इसमें हम क्या उससे लेफ्ट से राइट साइड से चलते हैं, ठीक है। इसमें हम लेफ्ट से चलते थे, दशमलव में हम राइट से चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बताते थे, राइट से चलेंगे। 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, हाथ में कैरी 1 हुआ, और 18 1 19 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंक है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब ऐड कर दीजिए, जितना होगा उतना आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसका कैलकुलेशन कितना हो गया। आपको कितना टाइम लगा बनाने में, चलिए ठीक है। चलिए आगे देखिए,
इसका कैलकुलेशन आप बताइए कितना होगा। इसको भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। और हम बताए थे कि इसमें हम क्या राइट साइड से चलते हैं, इसमें लेफ्ट साइड से चलते हैं, ठीक है। आप इसको चाहते हैं तो सजा भी सकते हैं, चाहते हैं तो नहीं भी सजा सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं आपको। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट से चलते हैं, एक में राइट से चलते हैं, एक में लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है। जिसमें दशमलव नहीं रहता है उसमें हम क्या चलते हैं, लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 हो गया, हाथ में 1 आया, इसमें 1, इसमें भी देखिए, इसमें देखिए इतना आपका आ गया, ठीक है। प्लस कीजिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में आ गया 6 हो गया, 12 हो गया, इसमें 1 हुआ, फिर 18 19 हो गया, 24 हो गया, 1 25, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे हम 4 अंक के बाद लगा लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बताइए आपको कितना टाइम लगा बनाने में। चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट।